दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ हलवाई स्टाइल मट्ठी। इसके लिए मैंने मैदा ले लिया है। आज मैं मैदे की मट्ठियाँ बना रही हूँ। बहुत टेस्टी, बहुत हेल्दी, अपने हिसाब से जैसे हम घर में बनाते खाते हैं वैसे ही हम बना रहे हैं। जो हमें पसंद है वही हम बना रहे हैं। जिस स्टाइल में हम खाते हैं उसी स्टाइल में बना रहे हैं। तो देखना कैसी बनती है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कर देना और कमेंट भी ज़रूर करना। और मेरे बहनों भाइयों, अगर आपको रेसिपी ज़रा भी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। चैनल पे जो नए हो वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अब हम रेसिपी शुरू करते हैं। हलवाई स्टाइल मट्ठी। इसके लिए मैंने ले लिया 2 कटोरी मैदा। ये मैंने मैदा ले लिया है। इसमें डालूंगी मैं, सबसे पहले डालूंगी नमक। इसके अकॉर्डिंग आधा चम्मच नमक डालूंगी। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। देखो जी, ऐसे ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसमें डालूंगी अजवाइन। ये आधा चम्मच ही अजवाइन। इसको हम अच्छे से क्रैश कर लेंगे, हाथ से मसल के फिर डालेंगे। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। फिर हम डालेंगे इसमें 2 कटोरी मैदा है तो आधी कटोरी घी डालेंगे हम। ये आधी कटोरी, इसी कटोरी से मैंने माप के आटा लिया है, मैदा लिया है, और इसी कटोरी से हम घी डाल रहे हैं। ये है आधी कटोरी घी, ये इसमें हम डाल रहे हैं। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मसल के बिल्कुल मिक्स कर देंगे। ये देखो, ऐसे दोनों हाथों से मसल के अच्छे से मिक्स करके, फिर देखो कितने अच्छे से मिक्स होता है। ये बिल्कुल हलवाई स्टाइल मट्ठी बनेगी, जैसे हलवाई के हम खरीद के लाते हैं ना मार्केट से, वैसी मट्ठी बनेगी। बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी, चाय के साथ खाने के लिए स्नैक्स ऐसे। ये देखो जी, ये मिक्स हो गया। अब हम, ये देखो मिक्स हो गया ना, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। देखो देखो, ये मोइन अच्छे से लग चुका है। देखो मुट्ठी बंद रही है ना, देखो बहुत अच्छे से मोइन लग चुका है। अब हम इसमें डालेंगे पानी, थोड़ा थोड़ा करके पानी, और इसकी लगाएंगे सख्त डो। जैसे पूड़ी की डो लगाते हैं, पूड़ी का आटा लगाते हैं, सख्त सख्त वैसा ही लगाना है। ज़्यादा नरम आटा नहीं करना है, सॉफ्ट नहीं करना है, सख्त सख्त ही लगाना है। एक तरह से बोलना तो बस मिक्स ही करना है। ऐसे थोड़ा सा पानी और लगेगा। देखो हमारा ये आटा लग चुका है। बस इसको ऐसा ही रखना है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, और इसको ऐसे रख देना है। ये अब इसको मैंने ढक के रख दिया 1 घंटे के लिए। फिर उसके बाद बनाएंगे इसकी मट्ठी। ये देखो जी, हमारा आटा रेस्ट कर चुका है। मैंने पेड़े बना लिए। अब मैंने ये रोटी की तरह बेल लिया है। अब मैं इसको ये गिलास है, गिलास की हेल्प से इसको काटूंगी ऐसे। ये देखो, ये ऐसे बन के तैयार हो जाएगा। ऐसे हम जितने इससे बनेंगे उतने ही बनाएंगे। ये हमारी 3 मट्ठियाँ निकल गई इससे।
अब इसको हम फिर से दोबारा पेड़ा बना लेंगे। ये देखो, अब एक मैंने ये पेड़ा, इसको भी ऐसे लगा देंगे, जो बच गया उसको भी ऐसे लगा देंगे। फिर ऐसे बड़ी सी रोटी बेल लेंगे। रोटी की तरह पतला नहीं करना है, मोटा मोटा बेलना है। मोटी मोटी मट्ठी रखनी है ना, तो इसलिए मोटी मोटी बेलनी पड़ेगी। ऐसे ये बेल दिया मैंने। अब मैं इसको काटूंगी, जितनी इससे मट्ठियाँ निकलेंगी उतनी काट लूँगी ऐसे। वैसे तो हम छोटे छोटे पेड़े करके भी बना सकते हैं, पर उसके लिए टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। और ये बिल्कुल आसान रेसिपी है। अगर गिलास हो तो गिलास से काट लो, कटोरी है तो कटोरी से काट लो। ऐसे ऐसे देखो, एक में 4 निकल गई। पिछली बार 3 निकली थी, इस बार थोड़ी बड़ी थी तो ये 4 निकल गई। अब हम इसको इस पेड़ के साथ लगा देते हैं। देखो जी, फिर से बेल के देखो जी, ये हमने सारी मट्ठियाँ बेल के रख दी हैं। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे पैन रख दिया है। अब मैं गैस जला रही हूँ। मेरा लाइटर काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैं माचिस से गैस जला रही हूँ। देखो, ये मैंने पैन रख दिया है। अब मैं इसको सूखने तक इकट्ठा कर लेती हूँ। ये हमारा पैन गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी रिफाइंड ऑयल, क्योंकि घी में भी फ्राई कर सकते हैं, पर फ्राई करने घी से क्या होता है कि वो सूखी सूखी बनती हैं, ज़्यादा सूखी सूखी लगती हैं। इसलिए मैं इसको रिफाइंड ऑयल में ही फ्राई कर रही हूँ। ये जो रिफाइंड वाली बहुत अच्छी लगती है मुझे, इसलिए मैं रिफाइंड में ही करती हूँ फ्राई। अब मैंने ये कढ़ाई में ये तेल गर्म हो चुका है। मैंने कढ़ाई में डाल दिया, इसमें 2-3 आ जाएंगी। आगे की तरफ इस प्लेट में मैंने बटर पेपर लगा लिया है। अब मैं इसमें निकाल दी जाऊँगी। तो गैस थोड़ी धीमी रखनी है, जिससे कि ये क्रिस्पी हो सके। तो इनको हमने फुलाना नहीं है, क्रिस्पी करना है। इनको ऐसे दबा के रखोगे तो ये फूलेंगी नहीं, इसलिए हमें फुलाना नहीं है इनको। अंदर से सिकनी चाहिए अच्छे से, और बाहर से भी क्रिस्पी होनी चाहिए। हम फुलाएंगे नहीं इनको।
जैसे जैसे पकती जाएंगी हम वैसे वैसे इनको निकालते जाएंगे। अब मुझे लग रहा है कि 3 के बजाय 4 आ सकते हैं इसमें। मैं इसमें 4 डाल दूँगी। ऐसे 4 आ जाएंगे। देखो कैसे बन रही हैं, 4 इकट्ठी बन रही हैं, बहुत अच्छी हो रही हैं और क्रिस्पी बनेगी। ये इनको मैं फूलने से मना कर रही हूँ क्योंकि इनको दबा के रख रही हूँ तो ये फूलती नहीं है। फिर जब इनको दबाएं नहीं तो ये फूल जाती हैं, फूल जाएंगी तो क्रिस्पी नहीं होंगी। देखो जी, ये हमारी मठियाँ बन के तैयार होने वाली हैं। देखो ये मैंने रिफाइंड में ही बना रही हैं, रिफाइंड में बना रही हूँ मैं, क्योंकि मैं घी ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, डालडा वगैरह तो बिल्कुल ही यूज़ नहीं करती हूँ। इसलिए डालडे से क्या होता है, तो खांसी हो जाती है, घी से खांसी हो जाती है और ऊपर से खुश्क खुश्क बनती हैं तो वो देखने में अच्छी नहीं लगती हैं। हमें चाहिए ज़रा तरता, तो अच्छी लगती हैं वो देखने में, और ये खुश्क जो होती हैं वो देखने में अच्छी नहीं लगती हैं। इसलिए मैं रिफाइंड में ही बनाती हूँ, जो भी मतलब फ्राई करती हूँ वो रिफाइंड में ही करती हूँ। बीच बीच में बेशक घी डाल दूँ पर रिफाइंड में फ्राई करूँगी। देखो जी, ये हमारी मठियाँ बन के तैयार हो चुकी हैं। देखो कितनी अच्छी बनी हैं, कितनी क्रिस्पी हैं। देखो देखो कितनी अच्छी बनी हैं, कितनी टेस्टी हैं, कितनी हेल्दी हैं। और हमें सेहत के साथ साथ स्वाद के साथ साथ सेहत का भी ख्याल रखना पड़ता है, इसलिए मैंने रिफाइंड में बनाई है। नहीं तो मैं घी में भी बना सकती थी, पर घी में हलवाई तो घी में बनाते हैं तो तभी तो हमें खांसी वगैरह हो जाती है। जब हम ऐसी चीज़ खाते हैं तो हमें खांसी हो जाती है, इसलिए तो हम घर पे बनाते हैं, तो हम अपने हिसाब से बनाते हैं। घर पे बनी हुई चीज़ बहुत हेल्दी और बहुत टेस्टी होती है, बहुत अच्छे तरीके से बनती है। अपने हिसाब से बनाते हैं, जैसा हम खाते हैं वैसा ही हम बनाते हैं।